सत्ता के ऊपर कब्जा करना ताकि इस देश के चरित्र को ही बदल दे। एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज भारत। 4 जनवरी बना पाई पुलिस, लेकिन 3 साल तक वो जेल के अंदर है। अब ऐसी हालत है कि जो भी उनके खिलाफ विद्रोह का आवाज उठाएगा उनको गिरफ्तार करो, यानी कोई जनवादी अधिकार नहीं। इमरजेंसी में जो हुआ था उससे भी कई गुना बदतर परिस्थिति आज तैयार हो रही। तो आज ये जरूरी है हमारे देश को बचाना, ताकि हमारे देश को हम बदले। अगर यही 11 लाख करोड़ रुपए का माफी जो कर दिया, कर्जे की माफी उनके मित्रों के लिए, बड़े पूंजीपतियों के लिए, वो ना करता, वो वसूल करता। और उसी तरीके से जितने बड़े बड़े सरमाएदारों को ये नए सब्सिडी देकर देश की संपत्ति की लूट जो है उसका फायदा उनको पहुंचा रहा। मोदी सरकार आने से पहले दुनिया के अंदर 330वें पोजीशन पे था अदानी साहब, अमीर लोगों में से 330। आज वो पहुंच गया 2 नंबर पे। कैसे? बिना लूट के ये संभव नहीं है 7 सालों में कोई भी इस तरीके से पहुंच सके। अगर इस लूट को बंद करेगा और वो पैसा सरकार निवेश करेगी हमारे रोडें बनवाने के लिए, हमारे कुएं खुदवाने के लिए, हमारी सिंचाई के लिए, नहर खुदवाने के लिए, अगर इस तरीके के काम करेगी जो भला होगा देश के लिए, लोगों के लिए, हमारे किसानों के लिए, इस तरीके के काम करना शुरू करेगी सरकारी निवेश से, तो लाखों के तादाद में नए नौकरियों की सृष्टि होगी। हमारे नौजवानों को जब नौकरी मिलेगा और उसकी आमदनी जब वो खर्च होने लगेगी, तब ये बंद कारखाने आपके जो छोटे छोटे कारखाने जो बंद पड़े हैं क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे, क्योंकि हाथ में पैसा नहीं है, वो बंद कारखाने खुलना शुरू होगी। और वो जब खुलना शुरू होंगे तो नए नए नौकरियों की और सृष्टि होगी। जब अपने भाई बिहार से भागना नहीं पड़ेगा महाराष्ट्र तक, केरला तक या कश्मीर तक जिंदा रहने के लिए, नौकरियां खोजने के लिए, अगर ये काम कर सकेगी सरकार, ये विकल्प है सामने नजर आ रहा है। अमीरों को छूट देना बंद करो, देश की लूट बंद करो, वो पैसा इस्तेमाल करो सरकारी निवेश में। देश के अंदर जो जरूरी है, कुएं, नहरें, ये सब खुदवाओ, रोडें बनवाओ, लाखों के तादाद में नए नौजवानों के लिए नौकरियों की सृष्टि करो। और वो जब पैसा खर्च करेंगे अपने आमदनी का, तब ये छोटे छोटे फैक्ट्रियां जो बंद पड़े खुलेंगे और नए नौकरियों की सृष्टि होगी और आर्थिक तरक्की आगे बढ़ सकती है। ये विकल्प है सामने, लेकिन मोदी सरकार नहीं करेगी, क्योंकि उसकी उद्देश्य देश को लूटना और सत्ता के ऊपर कब्जा करना ताकि इस देश के चरित्र को ही बदल दे। एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज भारत। हो गया भाई, सुन लिए सर। यार एक बार हो गया ना वहाँ पे। नहीं सर, वहाँ हम नहीं। अमित शाह की दौरे को लेकर के काफ़ी अलर्ट है। यह है कि रीजनल ऑफिस पे किशनगंज में छापेमारी हुई है, वहीं पूरे देश में 11 स्टेट में छापेमारी ईडी की चल रही है। 106 पीएफआई के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुने ना हमारे क्यों हो रही है ये अरेस्ट, ये क्यों हो रही है छापा, ये इसकी जानकारी सरकार के पास ही है। आपको बताए तो आप बताइए हमें, ना हमें पता है। नए जब कार्रवाई करती है वो करती है जब अंदरूनी सुरक्षा के लिए कुछ खतरा महसूस होता है। सही है, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो करना चाहिए। क्या है वो खतरा, वो ना हमें पता है ना आपको पता है। इसके ऊपर क्या टिप्पणी दे, वो कार्रवाई अपनी कर रही है, अपनी जिम्मेदारी है, वो करे। आरएसएस चीफ जो है कुछ मुस्लिम अरे यार जहाँ छूट जाए, थोड़ा आने दीजिए सर को, आने दीजिए, आप छोड़िए।